14 नवंबर 2024 दोपहर 1:58। गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा ये शख्स एक ऐसा खतरनाक अपराधी है जिसको गुजरात पुलिस पिछले कई दिनों से ढूंढ रही है। इवन तो फुटेज की वीडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि ये शख्स फिजिकली हैंडीकैप है जो एक पैर से लंगड़ा के चल रहा है। और इसी बात का फायदा उठाकर ये सिर्फ उन्हीं कोच या डब्बों में बैठी महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, जो कोच या डब्बे सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए रिजर्व्ड होते हैं। पहले ये किलर डिसेबल्ड कोच में बैठी महिलाओं से बात करता था और रात होने पे मौका देखकर उन्हें जान से मारने के बाद उनके साथ भी करता था, और यही इसका पैटर्न भी बन चुका था। पर पुलिस के लिए इस शख्स को पकड़ पाना बेहद मुश्किल था, बिकॉज फिजिकली हैंडीकैप होने के बावजूद भी ये किलर एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड था जो कभी भी किसी एक लोकेशन पे अपने टारगेट पे अटैक नहीं करता था। इन क्राइम्स को अंजाम देते देते इसका हौसला इतना बढ़ चुका था कि ये अपने पैटर्न को चेंज करने वाला था। बट इन सारे इंसिडेंट्स में एक बात कॉमन थी कि ये सभी के सभी इंसिडेंट्स ट्रेन के अंदर हुए थे, सिर्फ एक इंसिडेंट के अलावा। और यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जहाँ पे ये अपराधी एक ऐसी गलती कर बैठा था जिसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ा भी, और पकड़ने के बाद इसने कुछ ऐसी बातें बताई जिसने गुजरात पुलिस को भी हिला के रख दिया था। जवान से लेकर बुजुर्ग तक किसी को नहीं छोड़ा। इस सीरियल किलर की क्राइम हिस्ट्री ने पुलिस को भी चौंका दिया है। केस में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखेगा। नॉट बिकॉज कि मुझे इस केस के रिगार्डिंग आपको कोई मैसेज देना है या फिर मैं वीडियो की रिटेंशन बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी ऑनेस्ट एंड इट्स जस्ट अ पर्सनल मैसेज जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी केस में आगे बढ़ते हैं। 14 नवंबर 2024 को गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट के जेपी पारदीवाला कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में पढ़ने वाली 19 साल की खुशी अपने कॉलेज से घर वापस लौट रही थी। उसका घर उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर था, जहां वो स्टेशन से उतरकर अपने घर तक वॉक करके जाती थी। पर 14 नवंबर को जब वो देर शाम तक भी घर वापस नहीं लौटी तो घर वालों को उसकी चिंता होने लगी, और उसकी लोकेशन जानने के लिए जब उन्होंने उसके मोबाइल पे कॉल किया तो उसका फोन आउट ऑफ कवरेज था। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। घर वालों ने जब इस बारे में उसकी बड़ी बहन तृप्ति को बताया तो उसने खुशी के सभी फ्रेंड से पूछताछ शुरू करी। खुशी के ही एक फ्रेंड आनंद ने तृप्ति को बताया कि घर जाते समय वो उसके साथ कॉल पर थी, पर फिर अचानक से किसी आदमी की आवाज आने लगी, जिसके बाद उसका फोन कट हो गया। घबराई हालत में तृप्ति और खुशी के दोस्त जब उसे ढूंढने निकले तो स्टेशन के रास्ते के बीच में पड़ने वाले एक आम के बाग के पास उन्हें एक सैंडल मिली, और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें उसी बाग में बेहोशी की हालत में एक बॉडी मिली जो अनफॉर्चुनेटली खुशी की थी। अनकॉन्शियस हालत में जब उसे पास के सिविल अस्पताल में ले आया गया तो डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया, और मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की एफआईआर दर्ज करते हुए बॉडी को तुरंत फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पर कुछ देर बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस और घर वालों के होश उड़ा दिए, बिकॉज खुशी की डेथ एक्सीडेंटल नहीं बल्कि उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया था और फिर उसकी गला दबाकर हत्या करी गई थी। मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक न्यू एफआईआर रजिस्टर करी और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि उन्हें डेड बॉडी के पास एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्वेटशर्ट और एक काला बैग मिला, जिसमें 3 जर्सीज, 2 शॉर्ट पैंट्स और एक मोबाइल चार्जर मिला। बैग को देख के पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि ये कोई लोकल नहीं बल्कि एक ट्रेवलर है जो अक्सर ट्रेन से इधर उधर ट्रेवल भी करता है। पुलिस के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एविडेंस था, और इसी एविडेंस के बिहाफ पे पुलिस ने अपनी एक टीम को उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर भेजा और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने को बोला। बट अनफॉर्चुनेटली उदवाड़ा स्टेशन पर कोई सीसीटीवी था ही नहीं। पर पुलिस के लिए इस शख्स को पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, बिकॉज उनके पास इस सस्पेक्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एंड एज अ ट्रेवलर वो कभी भी पुलिस की रेंज से दूर हो सकता था, और उसके बाद उसे पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता। इसलिए वलसाड डिवीजन के एसपी करणराज सिंह वघेला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी टीम को एक्सपेंड किया, जिसके बाद उन्होंने 10 अलग अलग टीम्स बनाई जो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इस केस पर काम कर रही थी। पुलिस की इन टीम्स ने उदवाड़ा स्टेशन से अगले और पिछले स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, और सिर्फ कुछ ही दिनों में पुलिस ने गुजरात से लेकर मुंबई तक तकरीबन 2000 से 5000 सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, और 4-5 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन की मेहनत फाइनली रंग लाई। वापी स्टेशन के एक सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल वही सेम स्वेटशर्ट पहना व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने सेम वही दिखने वाला बैग अपने पीछे टांगा हुआ था जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिला था। और सीसीटीवी फुटेज से ये भी कंफर्म हो गया था कि ये शख्स फिजिकली हैंडीकैप है जो एक पैर से लंगड़ा के चलता है। पुलिस के लिए ये एक बहुत ही अहम सुराग था, पर स्टिल उनके पास सिर्फ इस सस्पेक्ट की फोटो के अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एंड मोस्टली केसेस में ऐसे किसी सस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्लियर ना होने की वजह से पुलिस उस लोकल एरिया के सारे पुलिस स्टेशंस
और जेल्स में इस सस्पेक्ट से मिलते जुलते शख्स के साथ पहचान की जाती है ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी का पता लगाया जा सके। पारदी पुलिस स्टेशन की एक टीम ने भी वही किया। उन्होंने गुजरात के उन सभी लोकल जेल्स एंड पुलिस स्टेशंस में इस सस्पेक्ट की फोटो को सर्कुलेट किया ताकि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल पाए। बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस को ऐसा कोई भी क्रिमिनल इन जेल्स में नहीं मिला या फिर पुलिस को ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला जिसकी शक्ल इस सस्पेक्ट के साथ मिलती हो। घड़ी की सुइयां भाग रही थी और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था पुलिस की टेंशन बढ़ती जा रही थी, बिकॉज पुलिस के लिए इस सस्पेक्ट को जल्द से जल्द पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए पुलिस ने अपनी सर्च को एक्सपेंड करते हुए अब सेंट्रलाइज्ड नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑफेंडर्स को चेक करना शुरू किया। जस्ट टू लेट यू नो, सेंट्रलाइज्ड नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑफेंडर्स वो डेटा होता है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट उन क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड को स्टोर करती है जिन्होंने सेक्ट क्राइम्स किए होते हैं। और इन्हीं रिकॉर्ड्स को चेक करते करते पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जहां इस सस्पेक्ट की शक्ल जोधपुर की एक जेल के क्रिमिनल से मैच हो गई। इस क्रिमिनल का नाम था राहुल करमवीर जाट उर्फ भोलू। पुलिस ने जब राहुल के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उन्हें पता चला कि वो हरियाणा में रोहतक गांव का रहने वाला है, जो पहले भी चोरी चकारी के केस में जेल जा चुका है और रिसेंटली ही राजस्थान जेल से चोरी के केस में छूट के आया है। पुलिस सीधा राहुल के घर पहुंची, जहां उसके घर वालों ने बताया कि वो बचपन से ही चोरी चकारी करने लगा था, जिसके बाद उन्होंने उसे घर से बेदखल कर दिया था। पर इधर दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम ने राहुल को मुंबई, शिरडी और आंध्र प्रदेश रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर किया, जिसका मतलब ये था कि वो अभी भी ट्रैवल कर रहा था और यही वजह थी कि पुलिस राहुल को पकड़ने में अब तक नाकाम थी। इंसिडेंट को ऑलरेडी काफी दिन हो चुके थे और ऐसी सिचुएशंस में पुलिस के लिए सबसे बड़ा डर ये होता है कि सस्पेक्ट कहीं कोई और क्राइम ना कर दे। पर केस के एग्जैक्ट 10 दिन बाद यानी कि 24 नवंबर को पुलिस के एक मुखबर, जो कि मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पे हॉकर का काम करता था, उसने पुलिस को बताया कि उसने बिल्कुल राहुल जैसे दिखने वाले एक शख्स को अभी अभी बांद्रा भुज ट्रेन में चढ़ते हुए देखा है, जो कि वापी स्टेशन की तरफ जा रही है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और अपनी एक टीम को लेके वापी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है पुलिस डिसेबिलिटी कोच में जाके राहुल को अरेस्ट कर लेती है। चौक्कस इंफॉर्मेशन के आधार पे कल जो ट्रेन में वापी ट्रेन में एक अक्यूज, ये जो हमारा सस्पेक्ट है वो आ रहा है, ऐसी माहिती के आधार पे वापी की जीआरपी और वहाँ की लोकल आरपीएफ, इन्होंने इस अक्यूज को धर दबोचा है। फाइनली 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद राहुल अब पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद नाम और शक्ल से दिखने वाले भोलू ने जब अपनी कहानी और जुर्म के किस्से पुलिस को बताने शुरू किए तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने पुलिस को बताया कि वो पिछले 25 दिनों में 5 कत्ल कर चुका है। उसने पहला कत्ल 20 अक्टूबर को पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में किया, जिसमें उसने एक महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर उसका सामान लेके भाग गया। दूसरे कत्ल को उसने 25 अक्टूबर यानी कि पहले कत्ल से सिर्फ 5 दिन बाद बेंगलुरु से मुर्देश्वर जाने वाली ट्रेन में किया, जिसमें उसने एक यंग मेल को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने राहुल को बीड़ी पीने से मना कर दिया था। पर पुलिस के होश तो तब उड़ गए जब उसने बताया कि 14 नवंबर को खुशी का कत्ल करने के बाद पहले वो रेलवे स्टेशन गया, जहाँ पे उसने एक दूध की बोतल और पानी खरीदा, जिसके बाद उसका इरादा फिर से खुशी के साथ करने का था। पर जस्ट बिकॉज उससे घर वाले और काफी सारे लोग उस लोकेशन पे पहुंच गए थे, इसलिए वो वहां से भाग गया और यही रीजन भी था कि पीछे अपना बैग छोड़ाया था। उसने बताया कि खुशी को मारने के बाद उसने 19 नवंबर को 60 साल के सुमित्रा चैटर्जी नाम के एक तबला टीचर का, जिसमें उसने चैटर्जी के ऊपर तब तक चाकू से वार किया जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई, जिसके बाद वो उसका सामान और 10,000 रुपए कैश लेके वहां से भाग गया। और जिस दिन पुलिस ने उसे अरेस्ट किया उससे कुछ घंटे पहले भी उसने एक 21 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पारदी पुलिस स्टेशन ने बाकी स्टेट्स की पुलिस से इन सभी हत्याओं को कंफर्म भी कर लिया था, जिसके बाद राहुल को पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया गया था। कोर्ट ने राहुल के ऊपर आईपीसी की धारा 103 यानी कि आईपीसी की धारा 64 यानी और सेक्शन 66 लगाई, जिसमें अगर क्राइम्स प्रूव होते हैं तो राहुल को फांसी या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ इस केस में कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं सुनाया गया है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि राहुल ने इन क्राइम्स को क्यों किया। और पुलिस ने जब राहुल से इन सभी ये चोरी के पीछे की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसे बचपन से ही ट्रक चलाने का शौक था, बट पोलियो होने की वजह से स्कूल में सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे और पोलियो की वजह से उसकी एक लेग खराब हो गई थी, जिसके बाद वो ट्रक भी नहीं चला सकता था। इसलिए गुस्से में आकर उसने चोरी चकारी करना शुरू कर दिया था। बट इन हत्याओं के पीछे का क्या रीजन था, ये अभी भी पुलिस के लिए एक पहेली बनकर रह गया है। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, पर राहुल के इन जुर्मों की कोई भी सफाई या कोई भी वजह उसकी इस हैवानियत को सही नहीं ठहरा सकती। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि ये सारे कत्ल चलती ट्रेन के अंदर हुए। दैट शोज कि हमारे देश की महिलाएं और मेंस अब चलती ट्रेन के अंदर भी सेफ नहीं है। और अगर वलसाड़ वाला इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो शायद पुलिस राहुल को कभी पकड़ ही नहीं पाती। इसलिए ये केस हम सबके लिए एक रिमाइंडर भी है
कि जहां एक तरफ हमारे देश में लोग विकलांगों की या फिर फिजिकली हैंडीकैप लोगों की मदद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल जैसे कुछ हैवान भी हैं जो अपनी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर लोगों की जान ले लेते हैं। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, उन पे नज़र रखें और अगर कुछ गलत लगे तो उसे तुरंत पुलिस को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू ऑल आर शोइंग। चाहे फिर वो वीडियोस को लाइक करना हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना हो, बट मैं उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो कि वीडियोस पे कमेंट कर कर मुझे अपना फीडबैक दे रहे हैं। लाइक केरला ह्यूमन सेक्रीफाइस वाली वीडियो पे मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मैं एंड बहुत बार यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी लोगों के लिए इरिटेटिंग भी था। बट एज अ लर्नर आई रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज मैं अभी भी सीख रहा हूँ, चाहे फिर वो रिसर्च के बाद स्क्रिप्टिंग हो, एडिटिंग हो या फिर थंबनेल डिज़ाइन हो। और आपका ये फीडबैक इज़ रियली हेल्पिंग मी टू इम्प्रूव माई स्क्रिप्ट एंड माई वीडियो एडिटिंग। बिकॉज उसके बाद वाली वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने बोला कि बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो कि काफ़ी लोगों के लिए वो भी इरिटेटिंग था। एंड एज अ लर्नर आई रियली 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 अप्रिशिएट दैट, और आई होप कि आप भी इस चीज़ को समझ पाओगे। बिकॉज सब कुछ अकेले मैनेज करने में ना कभी कभार थोड़ा सा होच पोच हो जाता है, और नया भी हूँ तो कैमरे के आगे बोलने में भी ना थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है। तो उस नर्वसनेस में ना स्क्रिप्ट में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बट मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो कोई भी पसंद नहीं आया या आपको कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट्स, ताकि मैं उस चीज़ पे काम कर पाऊँ और आपके सामने बेटर वीडियोस ला पाऊँ। और एक दो जनों ने और मुझे कमेंट करके बोला कि ये सारी स्टोरीज मैं खुद से बना रहा हूँ। तो जस्ट टू लेट यू नो, ये एक भी वीडियोस मेरी खुद की नहीं है। सारी की सारी वीडियोस रिसर्च बेस्ड वीडियोस हैं जो कि रियल ट्रू क्राइम पे बेस्ड हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इन फ्यूचर जो भी मेरी वीडियोस आएंगी उसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दिया करूँगा सोर्सेज का, सो दैट ये दिक्कत तो दूर हो ही जाएगी। बाकी मैं इसको लंबा नहीं खींचूँगा, इसलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाकी सपोर्ट दिखाने के लिए दिल से शुक्रिया।